वहीं कई विपक्षी नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में लिया बीजेपी की सदस्यता, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस नेता अजय कुमार उपाध्याय ने ली बीजेपी की सदस्यता। इसके साथ ही 13 अन्य नेताओं ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। तो बिजनौर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राहुल चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बांदा से सपा प्रत्याशी देवराज गुप्ता भी हुए भाजपा में शामिल, तो पूर्व विधायक अरुणा कोरी भी बीजेपी में शामिल हुई। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार दल बदल की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि आज लगातार जो बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज हमने देखा जिस तरीके से ब्रजेश पाठक लगातार बीजेपी दामन थमाते नजर आ रहे हैं। ठीक है मनीष, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप पर लौटूंगी और तमाम अपडेट लूंगी, लेकिन उससे पहले कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, अपनी बात पूरी करें। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मनीष, देखिए, आपको बता दूं कि विभिन्न दलों के जो नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और ब्रजेश पाठक लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो लखनऊ से संबंधित जितने भी जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दामन थमाते हुए नजर आ रहा है। आज हमने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता थे, उनके साथ कांग्रेस के और उनके साथ रालोद के जो नेता हैं वो आज शामिल हुए। अरुणा कोरी जो कि पूर्व मंत्री भी रही, पूर्व विधायक रही समाजवादी पार्टी से, उन्होंने आज बीजेपी की दामन थामा है। राहुल चौधरी जो कि रालोद के हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं बिजनौर के, वो उन्होंने थाना। साथ ही अजय कुमार अज्जू जो कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके साथ 13 ऐसे प्रत्याशी जिनको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस का पार्षद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उन्होंने आज अपना टिकट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुद ब्रजेश पाठक कहते नजर आए थे कि योगी मोदी की जिस तरीके से मॉडल, जिसके विकास की योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं विश्वास जताते हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ से हम देख रहे हैं जिस तरीके से अंदर खाने में कहीं ना कहीं बगावत के सुर नजर आए थे टिकट की घोषणा जब हुई थी बीजेपी में, वही अब दूसरी तक जो तमाम जो विभिन्न दलों के नेता हैं उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो कहीं ना कहीं देखने की बात होगी कि आने वाले समय में कि कहीं एक चुनौती नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने देखा था कल उन्नाव में 6 जो कार्यकर्ता थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया था अनुशासनहीनता के चलते हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती भी हो सकती है कि जो बाहर चलते तमाम नेता आ रहे हैं उनको कैसे समायोजित करेंगे और जो अपने नेता हैं उन जो बागी स्वर अपना रहे हैं उनको कैसे आप अपने साथ मनाने की कोशिश करेंगे। तो इन सबके बीच हम देखें जैसे चुनाव है और 2023 का जो सेमीफाइनल का देखा जा रहा है, इसके साथ ही साथ 2024 के लिए इन सब के ऊपर रणनीति जरूर बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। उससे उभर के भारतीय जनता पार्टी निकाय में सत्ता निगम नियमों में पूरा कमल खिलाने के साथ साथ 2024 में 80 में 80 कमल खिलाने का जो लक्ष्य लेके चल रही है उसमें कितनी कामयाबी आएगी, ये 2023 का जो निकाय चुनाव है 13 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो साफ पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो कितनी कामयाब होती है कि नहीं। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो बांदा से सपा प्रत्याशी देवराज गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। लगातार जहां एक तरफ चुनाव नजदीक है और इससे लेकर चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता जो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में लिया बीजेपी की सदस्यता। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसमें कांग्रेस नेता अजय कुमार उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही 13 अन्य नेताओं ने भी ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के बीच संकट बढ़ता हुआ। पार्टी ज्वाइन करने वाले भाई बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह आपके सम्मान के साथ आपको परिवार की तरह मानेगी और आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां कार्यक्रम तय किए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को वहां जाकर के बड़ी संख्या में सुनेंगे और जनता में इस बात का चर्चा जरूर करेंगे। एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो जनता की बातों को अपने माध्यम से किस ढंग से
रखने का काम करते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती।